Hello everyone, today is day 17 of best 30 day journey with physics. In this video we are going to study class 10 science chapter 10 light reflection and refraction. टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द चैप्टर। ये सारे टॉपिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के हैं और ये सारे टॉपिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स के हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, जहाँ पे हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। ये टॉपिक में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ जाके इन वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज हम के कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। पहले समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। ये हमारे पास एक मिरर है जिसके अंदर की साइड पे पॉलिश्ड है, जिसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस में फोकस जो है वो राइट साइड में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, यानी डाइवर्ज हो जाती है वापस उसी दिशा में जिस दिशा से आ रही थी। लेकिन ये रे अपीयर होती है कि प्रिंसिपल फोकस पे जा रही है। तो फर्स्ट रूल है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस। अपीयर हो रहा है कि प्रिंसिपल फोकस पे डाइवर्ज हो रही है। नेक्स्ट रूल, अब लाइट अगर प्रिंसिपल फोकस पे आती है तो वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये नेक्स्ट रूल में है, अ रे विच इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, अ रे डाइवर्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई रे आती है तो वो उसी पाथ पे वापस चली जाती है। ये हमारा थर्ड रूल है। फोर्थ रूल है, अगर कोई रे पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पे आती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है वहाँ से, और एंगल आई, इंसिडेंट एंगल और एंगल आर हमेशा इक्वल होता है। फोर्थ रूल, द रे ऑफ इंसिडेंट ओब्लिकली टू द पोल ऑफ रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली विद एंगल आई एंड एंगल आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। रे डायग्राम ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। सो आपको ये पता है कि ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो कुछ इस तरीके से है, और प्रिंसिपल एक्सिस का जो फोकस होगा वो यहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा यहाँ होगा। अगर हमें रे डायग्राम्स के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी पोजीशन पे होगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट सी यानी जो हमारा मिरर है उसके पीछे कहीं भी हो सकता है। तो पीछे कहीं भी हो सकता है यानी उसकी पोजीशन हम मेजर नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे हो सकता है, यानी वो जो मिरर है उसके पीछे कहीं भी हो सकता है। उसका डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते वो इन्फिनिटी पे होगा। तो पहली पोजीशन है इन्फिनिटी और दूसरा मिरर के आगे किसी भी पोजीशन पे। सो दो पोजीशंस की इमेजेस हमें यहाँ पे समझनी है रे डायग्राम्स के अंदर। तो पहली इमेज है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। आपको ये पता है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी रेज जो आती हैं वो पैरेलल आती हैं, और रेज पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज मतलब फैल जाती हैं, जो रे आती हैं वो फैल जाती हैं वापस उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन के बाद। और अपीयर्स टू मीट एट फोकस, क्योंकि ये अपीयर हो रही है फोकस के ऊपर, इसलिए यहाँ पे ये दोनों रेज एक तरह से आके मीट हो रही हैं, यानी अपीयर्स टू मीट एट फोकस। तो इमेज के बारे में अगर हम देखें तो पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस होगा, यहाँ पे होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब, वर्चुअल का मतलब इस इमेज को, क्योंकि ये मिरर के अंदर बन रही है तो हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, इसलिए ये वर्चुअल होगा। इरेक्ट मतलब सीधा होगा, और साइज जो होगा वो पॉइंट साइज होगा। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है, एक पहला था हमारा इन्फिनिटी जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है किसी भी पोजीशन पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। अगर ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक रे आती है पैरेलल जो कि डाइवर्ज हो जाती है बाहर की तरफ और अपीयर्स टू मीट एट फोकस। दूसरी रे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है। तो ये जो रेज हैं दोनों वो अपीयर्स टू मीट एट दिस पॉइंट। एफ से पहले लगता है कि ये मीट हो रही हैं, अपीयर हो रही हैं कि एफ से पहले मीट हो रही हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसकी जो इमेज है वो ए डैश बी डैश यहाँ पे बन रही है। तो इमेज के बारे में पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में हमारी इमेज है यहाँ पे। नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब ये इमेज जो है वो मिरर के अंदर बन रही है, इसको हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। और साइज जो है वो डिमनिस्ट है, पहले था हाईली डिमनिस्ट, अब ये है डिमनिस्ट।
आगे पढ़ते हैं। नेचर ऑफ इमेज के लिए हमने ये टेबल बना रखी है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन बिहाइंड द मिरर एट द फोकस एफ। हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल के बीच में कहीं भी होगा जहाँ पे हम उसको मेजर कर सकते हैं तो बिटवीन पी एंड एफ जो होगी उसकी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। यहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कोई एक मिरर का एग्जाम्पल बताइए जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है हमेशा, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ पे ब्लंट मोड होते हैं, जैसे ये तीखा मोड है, यहाँ पे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है तो इस तीखे मोड पे इस कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। यूज्ड एज ब्लाइंड टर्न्स एंड वन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड। जब ब्लाइंड टर्न्स होते हैं तो यहाँ पे ये इमेज, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ लगाई जाती है ताकि इधर वाले व्यक्ति को भी दिख सके और इधर वाले व्यक्ति को भी बराबर दिख सके कि कौन आ रहा है या फिर कौन जा रहा है और एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में। नेक्स्ट में ये मिरर जो है वो साइड व्यू मिरर है। साइड व्यू मिरर में यानी रियर व्यू मिरर में हम ये देख पाते हैं कि पीछे जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी हमें यहाँ पे एक पिक्चर की फॉर्म में दिख जाती हैं। तो यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स बिकॉज रियर व्यू मिरर एक लेफ़्ट साइड में होती है व्हीकल के और एक राइट साइड में होती है, जो ये दिखाती है कि लेफ़्ट साइड से कोई व्हीकल हमें सिग्नल दे रहा है या पूछ रहा है जाने के लिए या फिर कोई जल्दी से आ जाए तो हम कैसे उसको साइड दे सकते हैं, तो इसलिए कहते हैं साइड मिरर। दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट थ्रो डिमिनिश्ड इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज देगी और डिमिनिश्ड मतलब जो इमेज होगी वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से छोटा हो जाएगा। दे हैव अ वाइडर व्यू, पीछे की देखो कितना वाइड व्यू है, पीछे कितने सारे व्हीकल्स एक छोटी सी मिरर में हमें दिख जा रहे हैं और इस मिरर का साइज जो है हमारे हाथ के बराबर होता है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज कौन सा मिरर हमें देगा, तो उसका आंसर है कॉनकेव मिरर। आप ये देख सकते हैं हिंट्स में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं तो इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनती है, जो कि डॉक्टर डेंटिस्ट मिरर जो है वो इस तरीके से यूज़ करते हैं। जो दांत के पीछे साइड या दांत के अंदर की मसूड़े को हमें देखना होता है तो उसको इरेक्ट और एनलार्ज इमेज के थ्रू ही हम देख पाते हैं। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है वो व्हाई डू वी प्रेफर टू कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर को क्यों प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों होता है, इसको आपको कमेंट्स में लिख के देना है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक्स पढ़ने हैं हमने साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर लर्निंग।